गौतम लाड़ी साहब, क्योंकि देखिए टीएमसी के खेमे से जो खबरें आ रही हैं, टीएमसी जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्ट कर रही है, ये उम्मीद कर रही है कि सहानुभूति फैक्टर तृणमूल कांग्रेस के साथ रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज अगर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसी के आधार पर यह कह देता है कि ये अटैक नहीं था, ये हादसा था, तो उसके बाद भी क्या इस सहानुभूति को भुनाने की कोशिश की जाएगी? उसका कुछ फायदा होगा क्या? देखिए समीर, आपने सही सवाल उठाया, लेकिन बात है अगर ममता का राजनीतिक जीवन आप देखेंगे, जितने बार उसको चोट पहुंचा है, चोट को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। सारे चोट उनका ऊपर जितना आया है सब विवादित। बाकी जो रूलिंग जो लेफ्ट फ्रंट थे वो मानते थे कि ये नाटक है, आज भी जैसे कहा जा रहा है, लेकिन सारे चीज इसको उन्होंने इसे इस्तेमाल किया कि उसका एक पॉलिटिकल फायदा उनको मिला है। लेकिन आज बहुत पानी बह गया है गंगा में, लेकिन इतना दिन के बाद अगर उनका एक एंटी इनका, तब ममता अपोजिशन लीडर थी, आज ममता रूलिंग पार्टी का लीडर थी, इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी है। इतना एंटी इनकम्बेंसी इसी में सहानुभूति में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये तो अभी उसका प्रचार शुरू होंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन बात यह है कि ममता राजनीतिक जीवन में जितने बार उसको चोट आया है, वो सारे के चीज उन्होंने बहुत अपना कौशल से उसको बदल दिया है एक अपॉर्चुनिटी में, जिसको फायदा उसको पॉलिटिकल में मिला है। 90 का फायदा हो, उसके बाद राइटर्स बिल्डिंग में हो, जिसके बाद 21 जुलाई का घटना हुआ है, वो सब कांग्रेस में होते हुए हुआ था। वो सारे ममता का आज भी वो 21 जुलाई भी मनाते हैं, जैसे वो 14 मार्च नंदीग्राम आज मना रहे हैं। ममता का परिचय वो नंदीग्राम का किसान आंदोलन से ही शुरू हुआ है। इसका नंदीग्राम और सिंगूर दोनों के साथ ममता का प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। इसी प्रतिष्ठा में शुभेंदु अधिकारी भी की भूमिका थी। आज जो परीक्षा है, देखना है कि नंदीग्राम का वर्चस्व किसके पास जाता है, ममता या शुभेंदु। लेकिन डेफिनेटली चुनाव आयोग के पास एक चैलेंज है, क्योंकि आजकल जो भी कोई घटना होगा लॉ एंड ऑर्डर जी उस सारे चुनाव आयोग का जिम्मेवारी है, उनको भी लाना पड़ेगा जनता के सामने। उन्होंने क्यों चूक हुई, अगर कोई सिक्योरिटी लैप्सेस भी हुई, उसका भी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बादल देवनाथ साहब, जिस तरह से टीएमसी की तरफ से पूरी क्रोनोलॉजी बताते हुए अटैक सीधे भारतीय जनता पार्टी पर किया गया, कहा गया कि साजिशन ये अटैक कराया गया है, लेकिन अब जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट फिलहाल सामने आ रही है, हालांकि चुनाव आयोग आज फाइनल डिसीजन अपना बताएगा कि क्या हुआ है, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव हो, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक हो और विशेष पर्यवेक्षक जो कि अजय नायक साहब हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें तो यही बताया जा रहा है कि यह हादसा था। ऐसे में दाम उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा कहीं? समीर जी, आपका परमिशन हो तो मैं दो चार बातें और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, टीवी 9 एडमिनिस्ट्रेशन से भी परमिशन लेना चाहता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, हादसा हुआ, हर तरह का चीज सब लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हुआ तो चोट। और जो लोग ने, आप जानते हैं कि फुटबॉल मैदान में जो लोग खेल शुरू होने से पहले जो फाउल कर देता है, उसको रेफरी उन लोगों को क्या दिखाता है। और एक बात है जो आप सब जानते हैं, ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, फाउल हुआ और फाउल किया और फाउल होने के बाद रेफरी जो दिखाता है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को रेफरी का जो काम होता है, मैं उन सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ रेफरी को क्या करता है, और मैं वो करके दिखाता हूँ। ये है व्हिसल और ये है रेड कार्ड। रेफरी व्हिसल बजाते हैं और रेड कार्ड दिखाता है, और रेड कार्ड दिखाने के बाद जो लोग फाउल करते हैं उन लोगों को मैदान के बाहर जाना पड़ता है। किसको दिखा रहे हैं रेड कार्ड? ये रेड कार्ड किसके लिए? ये रेफरी का काम होता है। और ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, फाउल हुआ, खेल शुरू होने से पहले फाउल कर दिया, और ममता बनर्जी व्हील चेयर में पूरा बंगाल घूमेंगे। और जान लीजिए 2 मई को ममता बनर्जी हैट्रिक कर रहे। मतलब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है आपको। आप इतने कॉन्फिडेंस से, ये जो कॉन्फिडेंस के साथ जो ये रेड कार्ड दिखा रहे थे, आप दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया। मैं फिर से कह रहा हूं समीर जी, फाउल तो हुआ, एक बार नहीं। लेफ्ट के समय में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर गोली चलाया गया था, उसके बाद पेट्रोल बोमा फेंका था,
लेकिन पेट्रोल बोमा उसके शरीर में गोली नहीं लगी। लेकिन उसके पैर लेट के समय ममता बनर्जी को लाल बाजार में आक्रमण किया था, बाल पकड़ के उसको। चलिए आप यानी अटैक से फाउल पर आ गए। अभी तो टीएमसी ये दावा कर रही थी कि भाई ये अटैक था, लेकिन अब आप फाउल पर आ गए। चलिए ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।